देखो ध्यान दो बच्चों, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिसमें ये क्या होगा, मॉड ऑफ इस प्रकार का कुछ रिजल्ट देंगे और कहेंगे फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड जेड, है ना। देखो मैंने आपको बताया था इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी, मैंने आपको देखो ये बताए थे मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेसर इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 लेसर इक्वल टू मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। देखो एक्चुअली क्या है ना, एक ये इनइक्वालिटी है, इससे ऑटोमेटिक ये बन गई, क्योंकि अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इनके इंडिविजुअल मॉडुलस से लेस है तो z1 माइनस z2 का मॉड भी उनके इंडिविजुअल मॉडुलस से लेस होगा। तो एक तो ये है, और देखो दूसरी ये है मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड, है ना। एक इनइक्वालिटी ये है और एक ये है, तो इससे ये बन गई। इसी प्रकार इससे हम एक और बना सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉडुलस z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड, है ना। ये मैंने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में बताया था। अभी मैं आपको इसको और भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, इन इनइक्वालिटी को आगे चल के मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एक बार फिर। अभी आप इनको याद रखो, ये मैंने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में ये बातें बताई होंगी, ध्यान देना। देखो ये दो इनइक्वालिटी है कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 लेसर इक्वल टू इंडिविजुअल मॉडुलस से कम होगा, और z1 माइनस z2 का मॉड करेंगे तो उनके इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस से ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर दो चीजों का डिफरेंस है, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, जिससे कि कुल मिला के वैल्यू पॉजिटिव निकल के आए, है ना। अच्छा अब देखो इससे ये बन जाता है, क्योंकि अगर प्लस वाला कम है तो माइनस वाला भी कम होगा, और इससे ये बन जाता है अगर माइनस वाला इनके इंडिविजुअल डिफरेंस से ज्यादा है तो प्लस वाला भी इंडिविजुअल डिफरेंस से ज्यादा ही होगा, ध्यान देना, है ना। तो ये कुल मिलाकर के चार इनइक्वालिटीज है, इनको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज भी बोलते हैं, और ये चारों वेक्टर में भी हैं। जैसे यहाँ पर z1 z2 को हटा के वेक्टर a प्लस वेक्टर b लिख दे तो वहां पर भी ये चारों इनइक्वालिटीज अपने आप बन जाएंगी, है ना। और ये इनइक्वालिटी रियल नंबर में ही बन जाएंगे। जैसे हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा था, तो फंक्शन में भी तुमने ये इनइक्वालिटी पढ़ी थी। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई कर दें, x माइनस वाई कर दें, x माइनस वाई कर दें, x प्लस वाई कर दें, तो फंक्शन में भी देखो ये चारों की चारों इनइक्वालिटीज यहाँ पर एज इट इज आ जाती हैं, ध्यान दो, ठीक है। तो मतलब रियल नंबर्स में भी ये इनइक्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है, ये वेक्टर में भी इनइक्वालिटीज है, इनको याद रखो तो अच्छा है हमेशा। देखो ध्यान दो, अब वैसे क्या होगा, इस टाइप का जब भी कभी क्वेश्चन आएगा तो इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट यूज करना होगा, हमेशा ध्यान दो, या तो ये करना होगा या ये करना होगा। अब देखना पड़ेगा दिया क्या, देखो जैसे प्लस दिया गया तो प्लस दिया गया तो उसका मतलब ये यूज करेंगे हम लोग, है ना। देखो बीच में यहाँ पर प्लस है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 दिया गया, तो अगर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 दिया गया तो इस रिजल्ट का यूज करेंगे। अगर z1 माइनस z2 दिया रहता तो इसका यूज करते। देखो जैसे इसको लगाए, तो क्या ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है हमारी एक्चुअली मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 ग्रेटर इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 का होल मॉड। देखो ये हमारी प्रॉपर्टी है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो जैसे ये मान ले z1 और ये z2, तो मॉड ऑफ 2z प्लस 1 अपॉन 2z ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ, है ना, 2z माइनस 1 अपॉन 2z का मॉड, ये ग्रेटर इक्वल टू देखो इससे हो जाएगा, है ना। z1 की जगह ये ले लिया और देखो z2 की जगह ये ले लिया, ठीक है। तो देखो ये z1 है ना, प्लस दिया था तो इसको यूज कर रहे हैं, अगर माइनस दिया रहता तो इसको हम यूज करते। ध्यान दो इन दोनों का ही यहाँ पर यूज है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, जैसे हम इसको ऐसे समझें कि भाई इसकी वैल्यू a दी गई है, a मतलब कुछ पॉजिटिव होगा, तो a ग्रेटर इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो 2 मॉड z, यहाँ से भी 1/2 कॉमन ले लें तो 1/2 मॉड z का मॉड, है ना। 2 मॉड के बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है। अब आप ऐसे समझिए, देखो जैसे एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोग पढ़ते थे फंक्शंस में कि मॉड x लेसर इक्वल टू k, तो x होता था माइनस k से k तक, है ना। ये कब है, जब x रियल नंबर है। जैसे अगर मॉड z लेसर इक्वल टू 2 है तो वहां पर आप ये मत कर देना, है ना,
ये प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स नंबर में सही नहीं है। ये प्रॉपर्टी तभी सही है जब मॉड के अंदर रियल हो। देखो यहाँ पर मॉड के अंदर x है, x का मतलब रियल। देखो ध्यान दो, जैसे z तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, z कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इमेजिनरी है। अच्छा, अगर हम मॉडुलस z करें तो वो रियल हो जाएगा। मॉड z मतलब कोई वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू हमेशा, है ना। मॉड z का मतलब होगा कोई पॉजिटिव वैल्यू। तो एक्चुअली ये भी रियल है, ये भी रियल है, तो ये पूरा टर्म रियल है। देखो ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये रियल है, इसको हम x कह सकते हैं, x। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड x लेसर इक्वल टू a है। तो अगर मॉड x लेसर इक्वल टू k है तो x क्या होगा, माइनस k से k तक होगा, इसको हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो मॉड z का मतलब रियल और ये भी रियल, तो ये पूरा टर्म रियल है। तो रियल का मॉड लेसर इक्वल टू a, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड x लेसर इक्वल टू a, तो x की वैल्यू क्या होगी बोलो, माइनस a से a तक होगी, है ना। तो हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो है वो एक बार फिर से क्या है बोलो, रियल नंबर है, ध्यान दो, ठीक है। तो इसको लिखो जरा, बताता हूं मैं आपको भी, इसको लिखो पहले ध्यान से, बताता हूं मैं आपको इसके आगे भी।